Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत का लेकर के आया हूं, बौद्ध धर्म। और जैसे कि ऑलरेडी इस सीरीज में आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको टॉपिक MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगेन वही है, इस टॉपिक को हम लोग MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और बौद्ध धर्म की और भी जो सीरीज है बच्चों, ऑलरेडी आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना कि बच्चों की भारत का ये एकमात्र एक ऐसा संस्थान है जहां आपको कॉलेज की तैयारी के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कराई जाती है। यानी कि आपको IAS, RAS, NDA, CDS, CPF, SSC जितने भी एग्जाम है वो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ आप प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि आपको हमारे इस प्रोग्राम के जो भी नए अपडेट है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? 1. महात्मा बुद्ध, 2. अब्दुल कलाम, 3. महावीर स्वामी, 4. अजातशत्रु। यानी कि ये जो प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो जातक कथाएं हैं ये हमारे महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये कहा जाता है, बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो 84,000 पूर्व जन्म थे, उन सभी जन्मों की कहानियां किसमें प्राप्त होती है? जातक कथाओं में। यानी कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्म की जो कहानियां हैं, पूर्व के जन्म की जो कहानियां वो किससे प्राप्त होती हैं? जातक कथाओं से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारी जातक कथाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म बहुत पुराना है। जैसे कि एक जातक कथा है दशरथ जातक। एक कथा है जातक कथा दशरथ जातक। इस दशरथ जातक में राम को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि हमारे महाकाव्य रामायण के जो नायक हैं, जो प्रभु हैं श्री राम, उनको दशरथ जातक में एक मात्र सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यानी कि आप ये इससे ये भी समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत पहले का है। यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत पहले का सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध जो अभी संस्थापक है बौद्ध धर्म के, वो आज के नहीं है, बल्कि इन्होंने 84,000 जन्म लिए हैं और 84,000 जन्मों में अपना अपना इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया। यानी कि आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं कि जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानियां प्राप्त होती हैं। तो यानी कि किससे संबंधित हो जाएगा? महात्मा बुद्ध से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से संघ में प्रवेश को क्या कहते थे? श्रवण, प्रव्रज्या, उपसंपदा, अनुशासन। यानी कि बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। संघ, संघ क्या होता है? यह ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध अनुयायियों उन सभी को प्रवेश देने के लिए संघ का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? संघ का। लेकिन इस संघ में, इस बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए कई सारी शर्तें होती थी। यानी कि पूरा एक प्रवेश कार्यक्रम होता था, प्रक्रिया होती थी। बिना प्रक्रिया के किसी को भी बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये सवाल उसी से संबंधित है कि संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करता था, तो ग्रहण करने के बाद जब उस संघ में प्रवेश करता था, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे उपसंपदा। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद संघ में प्रवेश करता था, उस
समय उस स्थिति को, उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। यानी कि देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले दो तरीके लोग होते थे। एक वो लोग होते थे जो कि गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया हुआ है। इन लोगों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। संघ में प्रवेश उसी व्यक्ति को दिया जाता था जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है और गृहस्थ जीवन का जो त्याग कर देता था, उसी को बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त होता था। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि संघ में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता था, उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? उस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। चलिए, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब एक काम करते हैं बच्चों, संघ की जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने को मैंने आपको सिर्फ एक शब्द बताया था, उपसंपदा, संघ में प्रवेश करना। यानी कि संघ में और किस किस प्रक्रिया को क्या कहते थे। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आरएएस में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता था, संघ मतलब बौद्ध संघ में, उसको क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे, उपसंपदा कहते थे। लेकिन मैंने आपको भी क्या बताया कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, उसको क्या कहते थे? उसको क्या कहते थे? प्रव्रज्या। क्या कहते थे? उसको कहते थे प्रव्रज्या। यानी कि जैसे किसी मैं हूं, मुझे बौद्ध धर्म को ग्रहण करना है, मैंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जब मैं अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, उस स्थिति को मुझे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रव्रज्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस स्थिति को क्या कहेंगे? जब मैंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया, उसको कहेंगे प्रव्रज्या। लेकिन मैंने चूंकि गृहस्थ जीवन का त्याग किया है बौद्ध धर्म के लिए, तो मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे कहा जाएगा श्रमण। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले, यानी कि जब मैं गृहस्थ जीवन का त्याग करूंगा तो मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे कहा जाएगा श्रमण। बात समझिएगा, गृहस्थ जीवन को त्याग करने की प्रक्रिया को प्रव्रज्या कहा जाता है। ठीक है, प्लस जो व्यक्ति प्रव्रज्या को प्राप्त करता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे श्रमण। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें संघ में क्या क्या प्रक्रियाएं और होती थी। तीन चीजें हो गई। एक, उपसंपदा बनाने संघ में प्रवेश को कहते थे। जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, प्रव्रज्या कहते थे। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग करता था, उसको श्रमण कहते थे। अब बात करते हैं संघ में कैसे कैसे प्रक्रियाएं चलती थी। जैसे कि जब कभी धर्म वार्ता के लिए संघ में एकत्रित होते, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जब किसी धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होते थे, उसको कहते थे उपोषथ। ध्यान रखिएगा, एक शब्द है उपोषथ। यानी कि जब संघ में किसी विशेष वार्ता के लिए, धर्म वार्ता के लिए बौद्ध भिक्षु एक साथ एकत्रित होते थे, उसको कहते थे उपोषथ। क्या कहते थे? उपोषथ कहते थे। जब संघ में किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता था, उसको कहते थे नत्ती। इसको अच्छे से समझिएगा। यानी कि सपोज कीजिए टोटल संघ में 10 बौद्ध भिक्षु हैं, 10 के 10 बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए किसके लिए? किसी वार्ता करने के लिए, धर्म के विषय पे वार्ता करने के लिए, उसको कहेंगे उपोषथ। और उन 10 भिक्षुओं में से किसी एक भिक्षु ने संघ में किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस पे बातचीत होनी चाहिए और ये प्रस्ताव मेरा है, उसको कहते थे नत्ती। नत्ती कहते हैं। अब देखिए, किसी ने कहा कि एक भिक्षु ने कहा मुझे प्रस्ताव रखना है, उसको कहते हैं नत्ती। लेकिन जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को जब पाठ किया जाता था, यानी कि मैंने कहा कि ये नियम रखना है, अब उस जो पूरा जो नियम है, उस नियम को जब पढ़ा जाएगा उसको क्या कहेंगे? अनुसावन। यानी कि जो प्रस्ताव है, जब प्रस्ताव का पाठ किया जाएगा, यानी कि जब उसको पढ़ा जाएगा,
उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनुसावन। क्या कहेंगे बच्चों? उसको कहेंगे अनुसावन। ठीक है, यानी कि धर्मवाता एकत्रित हुए उपोषित, प्रस्ताव देना है नति, प्रस्ताव को पाठ करना है जब पढ़ा जा रहा है उसको कहेंगे अनुसावन। लेकिन जब प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था उसको कहते थे भूम स्कीम। क्या कहते थे? उसको कहते थे भूम स्कीम। यानी कि जो प्रस्ताव पढ़ा गया वो बहुमत से पारित हो गया, यानी कि कोई रुकावट नहीं, उसको कहते थे भूमि स्कीम। लेकिन अगर किसी को प्रस्ताव पर मतभेद है, वो उससे सहमत नहीं है, उसको कहते थे अधिकरण। यानी कि जब प्रस्ताव पर कोई रुकावट होती थी, मतभेद होता था, उसको कहते थे अधिकरण। ये जितने भी शब्द मैंने आपसे भी चर्चा की बच्चों, ये सारे के सारे ये शब्द बौद्ध संघ से संबंधित है, बौद्ध संघ की प्रक्रियाओं से संबंधित है। लगातार यूपीएससी और आरएस के द्वारा इससे प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि सरकारी नौकरी जितनी भी है, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रश्न इससे मिल जाएगा। बल्कि अभी इसी साल ये श्रवण पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, ये श्रवण यूपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस में भी। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। यानी कि सवाल क्या है? बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? यानी कि जो त्रिपिटक है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिएगा, हर धर्म का कोई ना कोई ग्रंथ होता है, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है त्रिपिटक, यानी कि 3 टोकरियों का संग्रह। 3 टोकरियों का संग्रह को कहा जाता है त्रिपिटक। और बच्चों ध्यान रखिए, ये जो त्रिपिटक है, ये तीनों के तीनों जो त्रिपिटक है, इन तीनों त्रिपिटकों का जो संग्रह है वो बौद्ध संगतियों के दौरान किया गया था। कब किया गया था? तीनों बौद्ध संगीतों के, चारों बौद्ध संगीतों के दौरान। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अभी किस बौद्ध संगीति में क्या किया गया था। आगे अभी हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो प्रश्न का उत्तर है बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुशासन की टोकरी किसे कहा जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक, चौथा है दीघ निकाय। तो ध्यान रखिएगा, यह है विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, कानून, अनुशासन आदि के बारे में नियमों की चर्चा की गई है। अनुशासन से संबंधित जितने भी नियम हैं वो किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। इसीलिए इसको अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता है, विनय पिटक को। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पूरे के पूरे त्रिपिटक के बारे में। वो है क्या? तो बच्चों त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियों का संग्रह। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसका उद्भव कैसे हुआ? देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संघ के भिक्षु थे उनके समक्ष, या उनके जो शिष्य थे उनके समक्ष एक समस्या आई कि बौद्ध धर्म के या महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उनका जो ज्ञान है उसको एकत्रित कैसे किया जाए, यानी उसको हम लोग कैसे प्रचार प्रसार करें। तो उनके उपदेशों के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए या संघ के नियमों के लिए इस त्रिपिटक का निर्माण किया गया। इस त्रिपिटक में सबसे पहले 2 का निर्माण किया गया। देख, एक चीज बात में ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है त्रिपिटक, ये बाद में आया है। कब आया है? बाद में आया। ये आया है तृतीय बौद्ध संगति में। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहला पिटक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक। ये सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है, ये दोनों पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था, राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान सप्तपर्णी गुफा में। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन
आनंद और उपाली के द्वारा किया गया था। यानी कि उनके जो शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, आनंद और उपाली, उन दोनों के द्वारा इनका संकलन किया गया था। कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। क्लियर? तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक प्रवचन की टोकरी, यानी कि इसमें महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है उनको संवाद शैली में रखा गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध जब किसी के प्रश्न का उत्तर देते थे, प्रवचन देते, तो प्रवचन कैसे देते थे? जैसे उनसे पूछा गया कि प्रभु जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, तो महात्मा बुद्ध उसका फिर उत्तर देते थे, यानी कि संवाद शैली में। यानी कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है, जो उपदेश है, वो संवाद शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। ओके, और टोटल ये 5 निकायों से मिलकर के बना है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। अगुंतर निकाय तो आप लोगों को याद भी आ रहा होगा, ये वो निकाय है जिससे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों का नाम किससे प्राप्त होता है? अगुंतर निकाय से। यानी कि सीधे सीधे भाषा में समझेंगे तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन हैं उनको संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, अनुशासन की टोकरी, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी। यानी कि जो बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे या भिक्षुणी होती थी, उन सभी के लिए जो अनुशासन होता था, अनुशासन के जो नियम कानून है, वो किसमें प्रस्तुत किए? विनय पिटक में। और इन दोनों का संकलन किसमें किया गया है? इन दोनों का संकलन किया गया है प्रथम बौद्ध संगति में। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया है? ये किया गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, मगध के शासक अजातशत्रु के काल में, राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। क्लियर? तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को उच्च शिक्षा की टोकरी कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म की जो उच्च श्रेणी का जो ज्ञान है किसमें मिलेगा? वो मिलेगा अभिधम पिटक में। किसमें मिलेगा? अभिधम पिटक में। अब देखिए, प्रथम में दोनों को वो किया गया था, सुत्त पिटक विनय पिटक का, लेकिन तृतीय बौद्ध संगति में, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, सम्राट अशोक के काल में किया गया था, और इस तृतीय बौद्ध संगति में तीनों पिटक, यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पिटकों का संकलन किया गया था। किसमें किया गया था? यह किया गया था पाली भाषा में। और इस जब पाली भाषा में तीनों का संकलन किया गया, तब तीनों को मिलाकर के कहा गया त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन तीनों का संकलन कब किया गया बच्चों? किया गया है तृतीय बौद्ध संगति में, सम्राट अशोक के काल में, पाटलिपुत्र में। जब तीनों का संकलन पाली भाषा में किया गया, तब इन तीनों को मिलाकर इसको नाम दिया गया त्रिपिटक। 3 टोकरियों का संग्रह। क्लियर? और ये त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक से संबंधित अभी कोई सवाल आगे आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों, ये आज का मेरा सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके जो और फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।